नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है यिज़दी की एडवेंचर। अब इस गाड़ी का बड़ा ही विस्तृत वॉक अराउंड तो मैंने पहले कर दिया था, तो मैं इस गाड़ी के डिटेल्स और फीचर्स पर फिलहाल ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, ये सड़क पर किस तरह से चलती है, इसका हैंडलिंग कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, ऑफ रोड कैसी चलती है, और हाँ, जो चीज़ आप सब लोग जानना चाहते हैं, हिमालयन के मुकाबले ये मोटरसाइकिल कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस मोटरसाइकिल को आज न सिर्फ मैंने सड़क पर चलाया, लेकिन यिज़दी ने यहाँ पर एक बड़ा ही विस्तृत ऑफ रोड ट्रैक बना करके रखा था, जहाँ पर हमें इस मोटरसाइकिल की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी जानने को मिली। तो वहाँ पर हम इसे हिमालयन के साथ, क्योंकि हिमालयन मैंने कई बार चलाई है, मैं अपने जहन में हिमालयन के साथ इसे पूरे वक्त कंपेयर कर रहा था। तो मैं आपको एक बड़ा ही विस्तृत कंपैरिजन भी दूंगा इन दोनों मोटरसाइकिल्स का। और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हम लोग ज़रा पहले बात कर लेते हैं कि इस मोटरसाइकिल में पावर कितनी प्रोड्यूस होती है, टॉर्क कितनी है। तो पावर आपको यहाँ पर मिलती है 30.2 PS की, जो कि बनती है 8000 RPM पर। और जो पीक टॉर्क है यहाँ पर वो है 29.9 न्यूटन मीटर्स, यानी लगभग 30 न्यूटन मीटर्स, और ये बनती है 6000 RPM पर। अब इसे अगर हम इसके प्राइमरी कॉम्पिटिटर यानी हिमालयन से कंपेयर करें तो यहाँ पर 6 PS पावर ज़्यादा मिलती है आपको, लेकिन 2 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको हिमालयन से कम मिलती है। लेकिन ये सबसे ज़रूरी बात नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये जो मोटरसाइकिल है ये अपनी पीक पावर 8000 RPM पर बनाती है, जबकि हिमालयन 6000 RPM पर बनाती है। उसी तरह ये मोटरसाइकिल अपनी पीक टॉर्क 6500 RPM पर बनाती है, लेकिन हिमालयन 4000 RPM, जो कि इससे 2500 RPM नीचे है, वहाँ पर बनाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब इसके परफॉर्मेंस की हम लोग बात करते हैं। और अगर आप इस गाड़ी के ऑन रोड परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने जब इसे सड़क पर चलाया, गियर के अंदर इसकी अलग अलग स्पीड्स टेस्ट करी, तो फर्स्ट गियर में मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर जाती है, सेकंड गियर में 70, थर्ड गियर में 90, फोर्थ गियर में 110 और फिफ्थ गियर में 130। अगर आप इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 140 के आसपास इस गाड़ी की टॉप स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर आपको 6 गियर्स मिलते हैं, जो कि हिमालयन के मुकाबले एक ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर इस मोटरसाइकिल को एक एडवांटेज है। अब अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सेलरेशन के मामले में, चूंकि यहाँ पर एक लिक्विड कूल्ड इंजन है, एयर कूल्ड इंजन नहीं है, और ये उतना लॉन्ग स्ट्रोक भी नहीं है, तो इस गाड़ी का जो इंजन है ज़्यादा रेव हैप्पी है और ज़्यादा तेज़ी से इस मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाता है। 188 kg के कर्ब वेट के साथ यहाँ पर वज़न भी 11 किलो कम है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सेलरेशन या फिर टॉप स्पीड की बात करें तो ये मोटरसाइकिल डेफिनेटली हिमालयन से ज़्यादा तेज़ है सड़क पर, और इसकी टॉप स्पीड भी ज़्यादा है। यही नहीं, यहाँ पर जो ब्रेक्स हैं 320 mm फ्रंट और 240 mm रियर, ये ब्रेक्स भी हिमालयन के मुकाबले ज़्यादा शार्प हैं, और तेज़ गति पर जब आप ब्रेक्स लगाते हैं तो ये मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से गाड़ी को रोक सकते हैं। तो ऑन द रोड बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ये मोटरसाइकिल डेफिनेटली एक काफ़ी केपेबल मोटरसाइकिल बन के सामने आती है, ख़ास तौर पर अगर आप इसे हिमालयन से कंपेयर करें तो। इसके अलावा ये जो इंजन है ये हिमालयन के मुकाबले ज़रा ज़्यादा रेव हैप्पी है, पावर ज़रा ज़्यादा हायर अप द रेव रेंज प्रोड्यूस करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 2000 RPM के नीचे हैं तो ये जो इंजन है ये ज़रा नॉक करता है, स्प्लटर करता है, आवाज़ करता है, और इसे स्मूथली आगे बढ़ते रहने के लिए 2500 RPM से ऊपर आपको इसे रखना होता है। 3000 RPM के बाद आपको एक काफ़ी प्रोग्रेसिव फीलिंग आती है। 5000 RPM पर मिड रेंज जो इसका पंच है वो आपको महसूस होने लगता है, और वहाँ से फिर 6000 RPM के बाद आप एक स्पाइक महसूस कर सकते हैं, जो कि सीधी 8250 RPM तक जाती है, जहाँ पर लिमिटर कट इन होता है। तो इस गाड़ी का जो मिड रेंज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको इसे 4-5000 RPM के आसपास रखना होता है, ताकि इस गाड़ी की जो प्रगति है, जो इस गाड़ी का टॉर्क है, इसकी पावर है, उसे आप महसूस कर सकें। इसके अलावा अगर आप इसकी ट्रैक्टेबिलिटी की बात करें, यानी ऊंचे गियर में धीमी गति पर चलने की कैपेबिलिटी की बात करें, तो 6 गियर में आप इसे 55 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर चला सकते हैं। उससे नीचे जाएंगे तो गाड़ी आवाज़ करने लगेगी, खड़खड़ करने लगेगी। अगर आप 5th गियर में चलाएंगे तो 45 किलोमीटर्स के ऊपर रखना होगा, और अगर आप 4th गियर की बात करें तो वहाँ पर इसे 35 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर आपको इसे रखना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लोअर डाउन द रेव रेंज मेरे ख्याल से जो स्प्लटरिंग हो रही है, जो नॉकिंग हो रही है, वो ज़रा कम हो सकती थी। मेरे ख्याल से वहाँ पर ट्रैक्टेबिलिटी ज़रा और मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। तो उस लिहाज से जो हिमालयन है उसका लोअर डाउन द रेव रेंज जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा बेहतर है। इसके साथ ही साथ अगर आप वाइब्रेशंस की बात करें तो ये जनरली एक काफ़ी स्मूथ वाइब फ्री इंजन है, लेकिन लगभग 6500 RPM यानी 6500 RPM पर बहुत ही माइल्ड से वाइब्रेशंस आपको यहाँ फुट पैक पर और
टैंक पर महसूस होने शुरू होते हैं। मैं वापस से कहना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल कोई वाइबी मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन ये माइल्ड वाइब्रेशंस लगभग 6,500 आरपीएम के आसपास आप ज़रा हद तक महसूस कर सकते हैं। उसके नीचे आपको वाइब्रेशंस बिल्कुल भी महसूस नहीं होते हैं। इसके साथ ही मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि इस गाड़ी की आवाज़ कैसी है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए क्यों ना हम इस मोटरसाइकिल को फायर करें और इसका जो एग्जॉस्ट है ये आपको सुनाएं। अब जब हम इसे फायर कर रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं ये सबसे ज़्यादा स्मूथ नहीं है, कभी कभी एक से ज़्यादा क्रैंक भी आपको देना पड़ता है। तो ये एक और ऐसी चीज़ है जो शायद आप ध्यान में रखना चाहें। जैसा कि आपने देखा, जैसे ही साइड स्टैंड लगता है इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो जैसा कि जाहिर है ये मोटरसाइकिल अगर आप हिमालयन से कंपेयर करें तो ऑन द रोड आपको बेहतर परफॉर्मेंस देती है। टॉप स्पीड बेहतर है, एक्सेलरेशन बेहतर है। इनफैक्ट जो डायनामिक एबिलिटी है, यानी कि कॉर्नर्स पर आप इसे जब झुका करके चलाते हैं तो वो कैपेबिलिटी भी यहाँ पर आपको हिमालयन से ज़्यादा बेहतर मिलेगी। ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिलता है। और इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी की राइड हाइट की बात करें तो यहाँ पर जो सीट हाइट है यह है 815 mm, जो कि 15 mm ज़्यादा है हिमालयन से। अब ये सीट हाइट एक ऑफ रोडर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप छोटे कद के हैं तो हिमालयन पर आपको ज़रा बेहतर महसूस होगा। हालांकि अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडर हैं तो आप फुट पैक राइड करेंगे और उस लिहाज से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीट हाइट यहाँ पर ज़रा ज़्यादा है। तो आपकी हाइट अगर 5 फुट 6 या 5 फुट 7 इंच से कम है तो शायद आपको ज़रा तकलीफ़ होगी। इसके अलावा जो सीट का कुशन है ये काफ़ी अच्छा है। सीट के साथ साथ जो फुट पैक्स की पोजीशन है ये भी ठीक है। और अगर आप लंबे डिस्टेंस पर चलना चाहते हैं तो ये मोटरसाइकिल आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पर लेकर के जा सकती है। इसमें किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हैंडल बार जो है ये रेज्ड हैं, जैसा कि आप एक ऑफ रोडर से, एक एडवेंचर बाइक से एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये हैंडल बार जो हैं ज़रा और अगर हाई होते तो आप में से जो ज़्यादा ऊंचे कद के लोग हैं वो भी जब इसे राइडिंग द पेग्स के वक्त होल्ड करते तो उन्हें ज़्यादा आसान पड़ता। हालांकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन कुछ वक्त मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर अगर राइजर्स होते और हैंडल बार ज़रा ज़्यादा ऊंचा होता तो और ज़्यादा बेहतर होता। क्लच जो है काफ़ी लाइट है, अगर आप इसे दबाते हैं तो आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं आता है आपके हाथों के ऊपर। गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ है। सबसे ज़्यादा स्लिक या सबसे ज़्यादा स्मूथ गियर शिफ्ट्स हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तो भी इसे आप सिटी में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके हाथों के ऊपर कोई ज़्यादा दर्द नहीं होगा, आपकी उंगलियां दर्द नहीं करेंगी। ऑफ रोडिंग के लिहाज से सस्पेंशन भी काफ़ी ज़रूरी होता है और यहाँ पर सस्पेंशन जो है अगर आप इसे खास तौर पर हिमालयन से कंपेयर करें तो ज़रा फर्म साइड पर है। YZD ने काफ़ी काम किया है इस मोटरसाइकिल पर और यहाँ पर जो सस्पेंशन है ये एक अच्छा बैलेंस है फर्मनेस और कंफर्ट के बीच में। राइड और हैंडलिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड है, तो अगर आप इसे कॉर्नर्स पर लेकर के जाते हैं तो आपको निराश नहीं करती है। साथ ही जो खड्डे हैं, ख़राब रास्ते हैं, वहाँ पर भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छे से चलती है। फ़िलहाल ये जो लिंक टाइप मोनोशॉक है पीछे, यहाँ पर आपको 7 स्टेप एडजस्टेबिलिटी मिलती है और फ़िलहाल ये कहीं बीच में है और यहाँ पर ये एक काफ़ी अच्छा बैलेंस दे रहा है। हालांकि अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आप और भी 2 या 3 नॉच नीचे जा सकते हैं ताकि आप एक और ज़्यादा कुशी और ज़्यादा सॉफ्ट अनुभव ले सकें। तो सस्पेंशन के लिहाज से यहाँ पर किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। सीट काफ़ी अच्छी है, राइडर सीट काफ़ी अच्छी है, पिलियन सीट ऊंची है, स्टेप सीट है यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं। और अगर आप इस पर अपना पैर इस तरह से स्विंग करते हैं तो छोटे कद के राइडर्स, खासतौर पे महिलाओं के लिए यहाँ पर थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टे भी है टॉप बॉक्स के लिए। लेकिन एक बार जब आप यहाँ पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद ये सीट मीडियम जर्नीज़ के लिए रीज़नेबली कम्फर्टेबल है। अब ये जो स्टैंडर्ड ग्रैब रेल और ये जो फ्रेम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको अगर आप पैनियर्स लगाना चाहते हैं तो एक अलग फ्रेम मिलता है और वो एक एक्सेसरी के तौर पर अवेलेबल है। ये जो ग्रिल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है ये एक एक्सेसरी है। जो चारों तरफ रीइंफोर्समेंट्स आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और जब गाड़ी कभी गिर जाए, अगर आप ऑफ रोड जा रहे हैं, गाड़ी एक टंबल ले गिर जाए तो उस दौरान ये गाड़ी को सुरक्षित रखने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि YZD ने ये मोटरसाइकिल बहुत ही स्ट्रांगली बनाई है और एक ऑफ रोडर को जितना स्ट्रांग होना चाहिए ये मोटरसाइकिल उससे ज़्यादा स्ट्रांग है।
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आपको नीचे बैश प्लेट भी मिलती है जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करती है। और अगर आप इसे वाकई में एडवेंचर पर लेकर के जाना चाह रहे हैं, एक ऐसी टेरिटरी पर जा रहे हैं जहाँ पर ये गाड़ी गिर जाए तो कुछ टूटेगा नहीं, और ये चीज़ जो है ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं ये जानता हूँ कि आप में से सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ये मोटरसाइकिल हिमालयन के मुकाबले ऑफ रोडिंग कितनी अच्छी करती है। अब देखिए यहाँ पर 21 इंच व्हील्स सामने हैं, 17 इंच व्हील्स पीछे हैं। सामने 90-90 सेक्शन टायर्स हैं, पीछे 130-80 है, और दोनों ही तरफ ट्यूब वाले स्पोक्ड व्हील्स हैं ताकि ये गाड़ी प्रॉपरली ऑफ रोड जा सके। सीएट के ग्रिप टायर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और ऑफ द रोड इन टायर्स की ग्रिप काफ़ी अच्छी है। हालांकि ऑन द रोड ये बहुत ज़्यादा केपेबल नहीं है, लेकिन ऑफ द रोड ये अपना काम बखूबी करते हैं। खासतौर पर अगर आप ड्राई रफ कंडीशंस में चला रहे हैं तो ये टायर्स काफ़ी अच्छे हैं। और जो इस गाड़ी की कैपेबिलिटी है, अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस जो कि यहाँ पर 220 mm का है उसकी बात कर लें, या फिर जो सस्पेंशन है यहाँ पर सामने और पीछे लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन जो है उसकी बात कर लें, जो ओवरऑल ज्योमेट्री है, जो व्हील बेस है वो भी एकदम हिमालयन जैसा ही है। तो उस लिहाज से ये मोटरसाइकिल हार्डवेयर के लिहाज से बहुत अच्छे से बनाई गई है और इक्विप्ड है कि आप बहुत ही ख़राब रास्तों पर बहुत ही केपेबली जा सकें। लेकिन जब इंजन की बात आती है तो यहाँ पर जो लो एंड टॉर्क है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जब आप एक इंक्लाइन पर जा रहे होते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पावर यूज़ नहीं करते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास सफिशिएंट लो एंड टॉर्क हो ताकि जैसे ही आप थ्रॉटल को रिंग करें आपके पास एक प्रोपेलिंग फोर्स हो जो आपको ऊपर लेकर के जाए। उसके लिए आपको इंजन को ज़रा ज़्यादा हायर अप द रेव रेंज रखना पड़ता है। बिल्कुल बॉटम ऑफ द रेव रेंज पर जो ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल्स में एक एडिक्वेट टॉर्क होनी चाहिए, वो यहाँ पर ज़रा कमी आपको कभी कभी खलती है, ख़ास तौर पर जब आप इसे हिमालयन के साथ कंपेयर करें। हिमालयन में वो एक चीज़ बड़ी इंप्रेसिव है, वहाँ पर पीक टॉर्क 4000 आरपीएम पर बनती है, तो लोअर डाउन द रेव रेंज वहाँ पर आपके पास बहुत सारी टॉर्क रहती है। तो अगर आप सेकंड गियर में भी उस मोटरसाइकिल को किसी इंक्लाइन पर लो रेव्स में जब थ्रॉटल देते हैं तो आपके पास एक टॉर्क रहती है, एक प्रोपेलिंग फोर्स रहती है। यहाँ पर आपको अगर आप स्टीप इंक्लाइन पर हैं और रेव्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो आपको नेसेसरीली इस मोटरसाइकिल को फर्स्ट गियर में रखना होता है, और वहाँ पर भी अगर 2000 आरपीएम से नीचे अगर टैको नीडल गई तो गाड़ी के स्टॉल होने के चांसेस बने रहते हैं। तो उस लिहाज से प्योरली फ्रॉम एन ऑफ रोडिंग पर्सपेक्टिव मेरे को लगता है कि हिमालयन जो है वो एक ज़्यादा बेहतर ऑफ रोडर है। हालांकि ऑन द रोड ये मोटरसाइकिल बेहतर है, लेकिन हिमालयन जो है उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी इस मोटरसाइकिल से ज़रा ज़्यादा बेहतर है। ये एक लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल है, वहाँ पर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, बड़ा इंजन है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसे एक ज़रा बेहतर ऑफ रोड मोटरसाइकिल बना देती हैं। इसके अलावा एयर टाइम की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप एक इंक्लाइन के ऊपर जाकर के इस मोटरसाइकिल को एयर टाइम देना चाहते हैं, जहाँ पर आप गाड़ी को हवा में उड़ाना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी जो है वो हिमालयन में आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो थ्रस्ट है वो ज़्यादा जल्दी मिलता है आपको। आपको बहुत ज़्यादा हायर अप जाना नहीं पड़ता है टॉर्क उपलब्ध कराने के लिए, तो वो जो एक थ्रस्ट है वो आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाता है और आप गाड़ी को हवा में ज़्यादा जल्दी उड़ा पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल से हिमालयन इस मोटरसाइकिल से ज़रा बेहतर बन के सामने आती है प्योरली ऑफ रोडिंग के मामले में। बट अगर आप एज एन ओवरऑल पैकेज देखें, अगर आप ऑन रोड कैपेबिलिटी भी देखें, एक्सेलरेशन देखें, हैंडलिंग देखें, तो उस लिहाज से ये मोटरसाइकिल जो है एक ज़्यादा परिपूर्ण ऑलराउंडर बन के सामने आती है। ये भी बहुत ही केपेबल ऑफ रोड मोटरसाइकिल है। मैंने इसे आज काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशंस में चलाया और ये जो भी चैलेंजेस सामने प्रस्तुत किए गए थे उन सभी को ओवरकम करते हुए काफ़ी केपेबली बाहर निकली और काफ़ी कॉन्फिडेंस इसने मुझे प्रदान किया। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर पिछली बार भी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो मैं सोचता हूँ कि आपको एक बार फिर से बता दूँ। यहाँ पर आपको ये लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन सामने मिलता है, एलईडी हेडलाइट्स हैं, यहाँ पर एलईडी ब्लिंकर्स हैं। ये जो फ्लाई स्क्रीन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको स्टैंडर्ड मिलती है। ग्रिल जो है ये एक एक्सेसरी है। यहाँ पर आपको एक यूएसबी सॉकेट भी मिलता है, जहाँ पर एक नॉर्मल और एक यूएसबी टाइप सी सॉकेट है। और ये जो मिरर्स हैं ये काफ़ी वाइड हैं, तो टूरिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं तो आपको पीछे का दृश्य बहुत अच्छे से नज़र आता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी, गियर पोजीशन के साथ साथ एक क्लॉक है। आपको 3 मोड मिलते हैं यहाँ पर, आपको रोड, रेन और ऑफ रोड मोड मिलते हैं। रेन मोड में जो ABS है वो ज़्यादा जल्दी किक इन करता है और जो ऑफ रोड मोड है उसमें ABS जो है पीछे की तरफ से ऑफ हो जाता है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो एडवेंचर अकेली ऐसी मोटरसाइकिल है यिज़दी के करंट लाइनअप में जहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा और इसे आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में बाकी दोनों मोटरसाइकिल्स में भी ये फीचर आएगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपको ये फीचर मिलती है और आप इसे गूगल के साथ कनेक्ट करके नेविगेशन और साथ ही साथ म्यूज़िक और कॉल भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर काफ़ी सारे टेलटेल लाइट्स हैं, इंजन किल स्विच है, यहाँ पर एक हैज़र्ड लाइट है, ये यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक इग्निशन है, हॉर्न कुछ इस तरह से साउंड करता है, टर्न इंडिकेटर्स, और ये जो सारे बटन्स हैं इसके द्वारा आप यहाँ इंस्ट्रूमेंट कंसोल को नेविगेट कर सकते हैं। मोड चेंज करने के लिए नीचे वाला बटन आपको ज़ोर से दबा के रखना होता है। साथ ही यहाँ पर ये जो बटन आप देख रहे हैं ये हाई बीम, लो बीम और डे फ्लैशर तीनों का ही काम करता है। आगे की तरफ पीछे भी आपको यहाँ ऑल LED लाइटिंग मिलती है और एक अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट मिलता है, ताकि जब आप पानी में से इस मोटरसाइकिल को लेकर जाएं तो एग्जॉस्ट में पानी ना जाए। बहुत ही स्टर्डली बिल्ट मोटरसाइकिल है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो लिंक टाइप मोनोशॉक है पीछे, ये शायद एक पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है, ज़रा नाजुक लगता है उनको, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इसे काफ़ी रगेड कंडीशंस में मैं लेकर गया, काफ़ी ख़राब तरीके से चलाया, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर महसूस नहीं हुई। जो फुट पैग्स हैं यहाँ पर ये भी टीथ वाले हैं, जैसा आप देख रहे हैं। इसमें से आप इस पेग को निकाल सकते हैं ताकि आप पेग्स को राइड कर सकें जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हों। 15.5 लीटर यानी 15.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको मिलता है और लगभग 35 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी अगर आप देखें तो आपको लगभग 500 किलोमीटर्स से ज़्यादा की रेंज मिलेगी, जो कि एक टूरिंग मोटरसाइकिल के लिए पर्याप्त है। और इस गाड़ी का जो साइज़ है ये काफ़ी अच्छा है, देखने में बड़ी लगती है। इस गाड़ी का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। रोड के ऊपर अगर आप चलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं। तो ओवरऑल एक वेल राउंडेड पैकेज है, एक अच्छी ADV मोटरसाइकिल है जो कि ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों ही जगह अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ऑन द रोड ये हिमालयन से डेफिनेटली बेहतर है, ऑफ द रोड हिमालयन जो है मेरे ख्याल से इस मोटरसाइकिल से ज़रा बेहतर है। कीमतों की अगर हम लोग बात करें तो इस गाड़ी की कीमत 2.1 लाख रुपीज़ से चालू होकर के 2.18 लाख रुपीज़ तक जाती है और हिमालयन की कीमत है 2.14 और जाती है 2.22 लाख रुपीज़ तक। हिमालयन ज़रा ज़्यादा महंगी है, लेकिन प्राइस डिफरेंस इतना भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। ये गाड़ी 3 कलर्स में उपलब्ध है, स्लिक सिल्वर, मैम्बो ब्लैक और रेंजर कैमो। वारंटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको 2 साल और 24,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। और ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा प्रयास है एज एन ऑल न्यू मोटरसाइकिल। यहाँ पर येज़दी ने एक बहुत ही केपेबल प्रोडक्ट बना करके प्रस्तुत किया है और जो इस सेगमेंट में एक वैक्यूम था, हिमालयन का कोई रियल ऑल्टरनेटिव नहीं था, एक बड़ा ही मजबूत ऑल्टरनेटिव यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो यहाँ पर भी ज़्यादा फीचर्स हैं आपके पास, परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है और इसके साथ ही साथ ऑन रोड बिहेवियर जो है इस गाड़ी का वो भी ज़रा ज़्यादा बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके जितने भी प्रश्न थे इस मोटरसाइकिल से संबंधित उन सभी के आंसर आपको मिल सके, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल बाकी रह गए तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब दें और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा है सब्सक्राइब नहीं करने का। पहले आप बोलते थे कि हम लोग हिंदी में वीडियोस नहीं करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, तो अब इस चैनल पर हम लोग सिर्फ हिंदी में वीडियो करते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हम लोग अब हिंदी में उपलब्ध हैं। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।